हाँ देखिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग गैस पावर साइकिल का स्टडी करेंगे और ये गैस पावर साइकिल जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, खास करके मैकेनिकल के लिए और जनरल डे टू डे लाइफ में भी इस चैप्टर का बहुत बड़ा योगदान है। और गैस पावर साइकिल में ही हम लोग पढ़ेंगे एयर स्टैंडर्ड साइकिल पढ़ेंगे। इस कहने की मीन्स क्या है, ऑटो डीजल पेट्रोल, ऑटो मीन्स पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन का स्टडी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसमें देखिए क्या होता है, सबसे पहले साइकिल क्या होता है। आप जान रहे हैं साइकिल क्या होता है, साइकिल के बारे में स्टडी आप किए होंगे। साइकिल मीन्स क्या, जब कोई प्रोसेस जो है अगेन एंड अगेन क्या है वर्क करते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते थे साइकिल मीन्स क्या, जैसे हीट इंजन था, याद कीजिए ये क्या था, हीट इंजन था। हीट इंजन क्या है, हमेशा ये वर्क करता है, एक साइकिल में वर्क करता है, T1 और T2, याद कीजिए वही लिखा हुआ। साइकिल इज ए रिपीटेड सीरीज ऑफ ऑपरेशन। ये क्या है, रिपीटेड सीरीज ऑफ ऑपरेशन है, अकरिंग इन ए सर्टेन ऑर्डर, जिसमें ये क्या होता है, कुछ ऑर्डर क्या होता है गेन करता है। कहने में क्या है, साइकिल इज ए रिपीटेड सीरीज ऑफ ऑपरेशंस अकरिंग इन ए सर्टेन ऑर्डर, एक फिक्स ऑर्डर होता है। बोलेंगे इट मे बी रिपीटेड, इट मे बी इसको रिपीट कर चुके हैं, रिपीटिंग द प्रोसेस इन द सेम ऑर्डर। मीन्स जितना भी इसमें सिस्टम होता है, जितना भी इसमें प्रोसेस होता है, मीन्स सिस्टम एंड प्रोसेस आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन। इसको लिख सकते हैं सिस्टम एंड प्रोसेस आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, हमेशा अगेन अगेन रिपीट करते रहता है। तो साइकिल जनरली क्या होता है, दो प्रकार का होता है। साइकिल क्या होता है, जनरली दो प्रकार का होता है। एक होता है इमेजिनरी साइकिल, एक क्या होता है इमेजिनरी साइकिल, इसी को बोलते हैं परफेक्ट इंजन बोलते हैं, इमेजिनरी परफेक्ट इंजन। एक होता है एक्चुअल इंजन। एक्चुअल मीन्स क्या, जो डे टू डे लाइफ में रियली में हम लोग यूज करते हैं, जिसको डे टू डे लाइफ में रियली में हम लोग उपयोग करते हैं। मीन्स साइकिल हुआ दो, परफेक्ट इमेजिनरी परफेक्ट इंजन और एक्चुअल साइकिल हुआ। अब देखिए इमेजिनरी परफेक्ट इंजन को बोलते हैं आइडियल साइकिल। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी परफेक्ट इंजन इज आल्सो नोन एज आइडियल साइकिल। हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी परफेक्ट इंजन को क्या बोलते हैं, आइडियल साइकिल भी बोलते हैं। इसमें जितना भी ऑल एक्सीडेंटल हीट लॉसेस आर प्रिवेंटेड एंड वर्किंग सब्सटेंस इज एज्यूम्ड टू बिहेव लाइक ए परफेक्ट वर्किंग सब्सटेंस। मीन्स क्या, इसमें जितना भी प्रोसेस, जितना भी लॉस होता है, किसमें, इमेजिनरी परफेक्ट इंजन में, इमेजिनरी परफेक्ट इंजन में या आइडियल साइकिल में जितना भी लॉस होता है, ऑल एक्सीडेंटल हीट लॉस मीन्स हीट के रूप में जितना भी लॉस होता है उसको प्रिवेंट करते हैं। प्रिवेंट मीन्स क्या, उसको बचाते हैं। एंड वर्किंग सब्सटेंस इज एज्यूम्ड टू बिहेव लाइक ए परफेक्ट वर्किंग सब्सटेंस। मीन्स उसे वर्किंग सब्सटेंस होता है यूज क्या करते हैं, क्या करते हैं, वर्किंग सब्सटेंस को हम लोग यूज करते हैं। वही ऑल एक्सीडेंटल हीट लॉसेस, जितना भी हीट लॉस होता है एक्सीडेंटल, उसको प्रिवेंट करते हैं, और प्रिवेंट उसको प्रिवेंट करते बचाते हैं। एंड वर्किंग सब्सटेंस इज एज्यूम्ड टू बिहेव लाइक ए परफेक्ट वर्किंग गैस। मीन्स उसमें जो फ्यूल यूज करते हैं, फ्यूल, बिना फ्यूल का कोई भी इंजन वर्क नहीं कर सकता है। तो परफेक्ट इंजन में या इमेजिनरी परफेक्ट इंजन में जो फ्यूल यूज करते हैं वो फ्यूल क्या होना चाहिए, परफेक्ट वर्किंग सब्सटेंस होना चाहिए। मीन्स हीट लॉस क्या होना चाहिए, आर प्रिवेंटेड एंड वर्किंग सब्सटेंस लाइक ए वर्किंग सब्सटेंस मीन्स परफेक्ट होना चाहिए। और इसमें एयर इज परफेक्ट गैस एज्यूम किया गया है, एयर क्या है, परफेक्ट गैस है। तो एयर परफेक्ट गैस क्यों होता है, बता चुके हैं बहुत दिन पहले बता चुके हैं। क्योंकि जितना भी गैस लॉ होता है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ,
वंडरवाल फोर्स लॉ, जितना भी प्रकार का लॉ होता है उस सभी लॉ को एयर क्या करता है, फॉलो करता है, सभी लॉ को फॉलो करता है। तो क्या है, द इफिशियंसी ऑफ इंजन यूजिंग एयर एज द वर्किंग मीडियम इज नोन एज एन एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी, इसी बोलते हैं एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी बोलते हैं। और दिस इफिशियंसी इज आल्सो नोन एज आइडियल इफिशियंसी, मीन्स जब वर्किंग सब्सटेंस क्या हो, जब वर्किंग फ्यूल क्या हो, एयर हो, जब वर्किंग फ्यूल क्या हो जाए, एयर हो जाए, वर्किंग फ्यूल क्या हो, एयर हो, वही द इफिशियंसी ऑफ इंजन यूजिंग एयर एज द वर्किंग मीडियम, जब इंजन में हम लोग एयर यूज करेंगे एज ए फ्यूल के रूप में, उससे जो इफिशियंसी निकलता है उसी बोलते हैं एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी बोलता है। और इसी को बोलते हैं दिस इफिशियंसी, इस प्रकार की इफिशियंसी को क्या बोलते हैं, नोन एज आइडियल इफिशियंसी। क्या बोलेंगे, आइडियल इफिशियंसी हम लोग कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, एक्चुअल कहने में क्या, इफिशियंसी दो हो गया, एक हो गया एक्चुअल इफिशियंसी और एक हो गया आइडियल इफिशियंसी। और आइडियल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एयर स्टैंडर्ड, इसी को आइडियल भी बोल सकते हैं, आइडियल स्टैंडर्ड बोल सकते हैं। मीन्स एक्चुअल जो है, एक्चुअल में क्या बोलता है आप जानते हैं ना, आइडियल कब मानेंगे, एयर स्टैंडर्ड में आइडियल मानते कब है, हीट लॉस जीरो मानते हैं, लेकिन हीट लॉस कभी जीरो पॉसिबिलिटी है नहीं है। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, सेकेंड लॉ में पढ़े हैं, प्लांक्स कांस्टेंट और क्लासियस स्टेटमेंट, दोनों पढ़े हैं, प्लांक्स स्टेटमेंट पढ़े हैं ना, क्लासियस स्टेटमेंट पढ़े हैं। तो उसमें क्लियर मेंशन है कि हीट लॉस होना फिक्स है। तो वही है, इफिशियंसी जो है एक्चुअल का जो है और एयर स्टैंडर्ड का जो इफिशियंसी है, हमेशा एक्चुअल का इफिशियंसी लेस होता है किससे, आइडियल की इफिशियंसी से, एयर स्टैंडर्ड के इफिशियंसी से। इसलिए बोलते हैं द efficiency of actual less than equal to efficiency of air standard ideal, मीन्स इसका मतलब क्या होता है, देखिए एक्चुअल इफिशियंसी ऑफ साइकिल इज ऑलवेज, मीन्स एक्चुअल में रियलिटी में जो इफिशियंसी होता है हमेशा लेस होता है, लेस देन द एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन अंडर आइडियल कंडीशन, तो आइडियल कंडीशन के। इसलिए यदि हम निकालना चाहते हैं क्या, रिलेटिव इफिशियंसी यदि निकालना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं रिलेटिव इफिशियंसी निकालें, बहुत आसान है। तो क्या लेंगे, एक्चुअल थर्मल इफिशियंसी डिवाइड बाय एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी हम लोग लेते हैं। क्या लेंगे, एक्चुअल थर्मल इफिशियंसी और एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी लेते हैं। इसको लिख सकते हैं थर्मल, टीएच मीन्स क्या, थर्मल इफिशियंसी, एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी मीन्स एन इफिशियंसी, एन क्या है, रिलेटिव इफिशियंसी है, ये क्या है, रिलेटिव इफिशियंसी है, इक्वल टू थर्मल इफिशियंसी डिवाइड बाय एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी। अब देखते हैं हम लोग क्या, द एनालिसिस ऑफ ऑल एयर स्टैंडर्ड साइकिल इज बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग एजम्पशन, जितना भी एयर स्टैंडर्ड साइकिल होता है, जितना भी एयर स्टैंडर्ड साइकिल होता है उसका कुछ एजम्पशन लिया जाता है, वो बेस्ड है ऑन द बेसिस है सम टाइप्स ऑफ एजम्पशन पे लिया जाता है। तो देखिए वो एजम्पशन देखिए क्या है, एजम्पशन देखिए वो क्या है, द गैस इन द इंजन सिलेंडर इज ए परफेक्ट गैस, मीन्स इंजन के जो सिलेंडर आप जानते हैं, आप पढ़े होंगे ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल आप पढ़े होंगे, पेट्रोल इंजन देखे होंगे, देखे मोटरसाइकिल, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन देखे होंगे, उसमें एक देखिए एयर फिल्टर होता है, देखिएगा जनरली खासकर पेट्रोल इंजन में एयर फिल्टर होता है, उसमें दी गैस इन द इंजन इज ए परफेक्ट गैस, मीन्स इंजन में, इंजन के सिलेंडर में जो गैस यूज होता है वो परफेक्ट गैस होना चाहिए, ये समझे, मीन्स इंजन के सिलेंडर में जो गैस यूज करते हैं वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट गैस होना चाहिए। और परफेक्ट गैस क्या है आप जानते हैं, वो क्या है, तो एयर है, मीन्स दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या है, इट ओबेज द गैस लॉ एंड हैज कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट, कारण मीन्स क्या, ये जो है पालन करता है किसके, गैस लॉ को पालन करता है
एंड हैज कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट, और क्या है, फिक्स स्पेसिफिक हीट होता है। जैसे मोलिकुलर मास, आप तो सोचते होंगे द मोलिकुलर मास ऑफ सिलेंडर इज 29 ग्राम, ये होता है। कहने मीन्स क्या, यदि सिलेंडर में यदि मोलिकुलर मास लीजिएगा एयर का, क्योंकि एयर का बात चल रहा है ना, ठीक, एयर का हम लोग मोलिकुलर मास लेते, एयर क्या आप पढ़े होंगे, एयर क्या है, मिक्सचर है। मिक्सचर का एक फिक्स मोलिकुलर मास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, फिर भी ये एज्यूम किया गया है एयर का द मोलिकुलर मास, द मोलिकुलर वेट ऑफ सिलेंडर इज 29 ग्राम। और सीपी का मान कितना लेंगे हम लोग, 1 पॉइंट, मीन्स ये फिक्स है, इसको आपको यूज करना है, यूटिलाइज करना है। एजम्पशन है, एजम्पशन मीन्स क्या, मानना, फिक्स है, आप मान लीजिए, चाहे वो है या नहीं हो उससे मतलब नहीं है, बस आपको ये चीज एज्यूम कर लेना है, इसको मान के करना है, आगे बढ़ना है। तो सीपी क्या हो गया, देखिए 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन, और सीवी का मान कितना लेंगे, 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन। और द कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस आर एडियाबेटिक, मीन्स इसमें मानना है जो कंप्रेशन प्रोसेस होगा और जो उसमें एक्सपेंशन प्रोसेस होगा वो क्या होना चाहिए, एडियाबेटिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एडियाबेटिक हो जाए। एडियाबेटिक मीन्स क्या, आइसेंट्रोपिक, आइसन मीन्स इंट्रोपी जो है कांस्टेंट होना चाहिए। एडियाबेटिक मीन्स क्या, एडियाबेटिक मीन्स इंट्रोपी कांस्टेंट, मीन्स हीट का एक्सचेंज जो है 0 होना चाहिए, मान ला गया है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, सिर्फ मान लिया गया है, क्योंकि हम लोग जो अभी गाड़ी चलाते हैं वो एक्चुअल साइकिल है, लेकिन आइडियल साइकिल मान चलता है। वो कंप्रेशन मीन्स जितना भी कंप्रेशन प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे किसमें, इस चैप्टर में, कंप्रेशन एज वेल एज एक्सपेंशन, वो सब क्या होना चाहिए, एडियाबेटिक होना चाहिए। ये क्या है, फिक्स है। अब कहीं दूसरा हो जाए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, वो बात की बात है, वो हो सकता है, आइसोथर्मल भी हो सकता है, लेकिन यदि कंप्रेशन प्रोसेस है और एक्सपेंशन प्रोसेस है तो 100% फिक्स है, वो क्या होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस है। और आप जानते भी हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट का ट्रांसफर जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। हीट का ट्रांसफर क्या होता है, 0 होता है। एंड दे टेक प्लेस विदाउट इंटरनल फ्रिक्शन, दिस प्रोसेस आर एसेंट्रोपिक। और उसमें हम लोग क्या मानेंगे, इंटरनल फ्रिक्शन, मीन्स अंदर में जो फ्रिक्शन हो रहा है, सिलेंडर के अंदर में जो फ्रिक्शन हो रहा है उसको हम लोग मानेंगे क्या, 0। मतलब एज्यूम कर लेंगे सिलेंडर के अंदर में फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है, बिना कोई फ्रिक्शन का संभव है, पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन मानना है, मानना है। इसलिए ये प्रोसेस जो है कहलाएगा एसेंट्रोपिक प्रोसेस, मीन्स कंप्रेशन, यदि इस चैप्टर में कहीं कंप्रेशन प्रोसेस हो या एक्सपेंशन प्रोसेस हो, वो सब क्या होना चाहिए, एडियाबेटिक प्रोसेस होना चाहिए। यदि उसमें इंटरनल फ्रिक्शन क्या हो, 0 मान लिया गया है, तो वो कैसा होना चाहिए, एसेंट्रोपिक प्रोसेस आपका होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द सिलेंडर, मीन्स क्या, सिलेंडर के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं होना चाहिए। वही लिखा हुआ देखिए, नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, किसी भी प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है ऐसा संभव नहीं है। केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए आपका, कहां पे, सिलेंडर के अंदर। सिलेंडर में क्या है, फ्यूल है, मीन्स फ्यूल और जो आपका इंजन का जो पार्ट्स है उसके साथ केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। द हीट इज सप्लाइड और रिजेक्टेड बाय द ब्रिंगिंग ए हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी इन कंट्रैक्ट विथ सिलेंडर एट एप्रोप्रिएट पॉइंट ड्यूरिंग द प्रोसेस। मीन्स क्या, जो हीट का एडिशन होता है, जैसे याद कीजिए बताया था टीडीसी बीडीसी होता है ना, आगे हम लोग देखेंगे भी, बस इसको याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए,
इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस याद कर लीजिएगा, ऐसा होता है, इसको बहुत विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे भी। तो हीट इज सप्लाइड और रिजेक्टेड मीन्स क्या, जितना हीट हम सप्लाई कर रहे हैं प्रोसेस में, जितना हीट सप्लाई कर रहे हैं प्रोसेस में, या जितना हीट हम रिजेक्ट कर रहे हैं प्रोसेस में या कोल्ड बॉडी को, और जितना हीट दे रहे हैं हम लोग सिलेंडर में इन कंटेक्ट विच एट अप्रोप्रिएट पॉइंट्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, वो कंटेक्ट में रहता है फिक्स पॉइंट पे। द साइकिल इज कंसिडर्ड क्लोज्ड, इस साइकिल क्या होना चाहिए, क्लोज्ड विथ सम एयर ऑलवेज रिमेनिंग इन द सिलेंडर टू रिपीट द साइकिल। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एजम्पशन है। जैसे कोई कोई बोलता है ना, गाड़ी का सर जब गाड़ी हम स्टार्ट मारते हैं तो कैसे प्रेशर कम होगा, उसे हम देखेंगे, अभी तो चूंकि एजम्पशन है इसको मान लीजिएगा, बाद में देखेंगे। दिस साइकिल इज कंसिडर्ड, दिस साइकिल इज कंसिडर्ड माना गया है, सोच लेना है। क्लोज्ड मीन्स सिलेंडर का जो इंजन है उसको मान लिया गया है क्लोज सिस्टम है, लेकिन क्या क्लोज सिस्टम है, वो क्लोज सिस्टम नहीं है। लेकिन चूंकि मानने बोल रहा था, मान लीजिए, क्या दिक्कत इसमें है, मानने बोल रहा है। और क्या बोल रहा है, विथ सम एयर ऑलवेज रिमेनिंग इन द सिलेंडर मीन्स कुछ एयर जो है सिलेंडर के अंदर हमेशा रहेगा टू रिपीट द साइकिल। क्यों रहेगा, क्योंकि साइकिल को रिपीट करना है, क्या करना है, रिपीट करना है अगेन एंड अगेन। तो इसलिए बोला गया दिस साइकिल इज कंसिडर्ड क्लोज्ड विद द सम एयर ऑलवेज रिमेनिंग इन द सिलेंडर टू रिपीट द साइकिल। उसको रिपीट करने के लिए उसको क्या है, एयर को रहना बहुत जरूरी है, और क्या है, क्लोज्ड सिस्टम है। चलिए हम देखते हैं कार्नट साइकिल। इसमें सबसे पहला देखेंगे, क्या देखेंगे लोग, कार्नट साइकिल देखेंगे। देखिए कार्नट साइकिल को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी साइकिल। क्या बोलते हैं इसको, इमेजिनरी साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी साइकिल भी बोलते हैं। वही दिस साइकिल हैज द हाईएस्ट पॉसिबल इफेक्ट। जब इमेजिनरी है, इमेजिनरी मीन्स क्या, ऐसा होता होगा, ऐसा रियल नहीं है, बस है, इसलिए बोलते इमेजिनरी, जो कभी हो नहीं सकता है। इमेजिनरी बोलते हैं ना, इमेजिन पॉइंट, इमेजिन कीजिए, अपने माइंड को इमेज कीजिए, इमेजिन कीजिए, बस वही इमेज की इमेजिनरी नाम है इमेजिनरी। कार्नट साइकिल पूछता है व्हिच साइकिल इज द इमेजिनरी साइकिल, तो हम लोग क्लियर बोलेंगे कार्नट साइकिल इज द इमेजिनरी साइकिल। तो क्या लेंगे, दिस साइकिल हैज द हाईएस्ट पॉसिबल इफिशिएंसी मीन्स इमेजिनरी साइकिल जो है उसका इफिशिएंसी जो है क्या होता है, हाईएस्ट होता है। क्या बोलेंगे, जो साइकिल होता है कार्नट साइकिल, कार्नट साइकिल जो होता है उसका इफिशिएंसी जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। दुनिया में कितना भी साइकिल ले लीजिए आप, दुनिया में कितना भी साइकिल ले लीजिएगा, सब साइकिल का इफिशिएंसी यदि तुलना कीजिएगा कार्नट साइकिल से, तो कार्नट साइकिल का एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगा। वही बोला गया है दिस साइकिल हैज द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी। दिस साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 सिंपल ऑपरेशन नेमली मींस इस साइकिल को, दिस साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 सिंपल ऑपरेशन मेनली मींस इस साइकिल में, किस साइकिल में, तो कार्नट साइकिल में। दिस किसको इंडिकेट करता है, तो कार्नट साइकिल को इंडिकेट करता है। दिस साइकिल मीन्स कार्नट साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 सिंपल ऑपरेशन, इसमें कम से कम इसमें 4 ऑपरेशन होता है। क्या है, 4 सिंपल ऑपरेशन होता है, जिससे सबसे पहला क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। इसमें क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस, एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस। देखिए आइसोथर्मल मीन्स क्या, टी कंप्रेस कांस्टेंट है, एडियाबेटिक मीन्स क्या, एस कांस्टेंट है, फिर क्या है, टी कांस्टेंट है, और फिर क्या है, एस कांस्टेंट है, ये बोलेंगे।
तो टेम्परेचर इसमें देखिए दो प्रोसेस जो है आइसोथर्मल है और दो प्रोसेस एडियाबेटिक है। तो यह बोलते हैं कार्नोट साइकिल हैज टू रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है। मींस कार्नोट साइकिल के पास दो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस होगा और दो रिवर्सिबल क्या है एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। अब देखिए इफ एन आइडियल गैस इज एज्यूम्ड एज ए वर्किंग फ्लूइड, मींस आइडियल गैस जो है, आइडियल गैस कौन सा है 5 बार तो बता चुके हैं, कौन सा है, एयर को माना गया है क्या, आइडियल गैस माना गया है। आइडियल को क्या माना गया है, आइडियल साइकिल कौन सा है, एयर है। एयर इज द आइडियल साइकिल मान लिया गया है, इसलिए आप मान लीजिए एज्यूम एजम्पशन ही वो है तो मान के चलना ही पड़ेगा, एयर इज द आइडियल साइकिल। तो एज द वर्किंग फॉर 1 kg ऑफ गैस, मीन्स इसमें जितना भी हम स्टडी करेंगे आगे न्यूमेरिकल पार्ट में वो हमेशा 1 kg को ही मान के चलना है। इसका थ्योरी देखेंगे हम लोग आगे, क्या मान चलना है, 1 kg को मान चलना है। क्योंकि मैंने बोल दिया है दो आइसोथर्मल प्रोसेस है और दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो TS डायग्राम क्या हो जाएगा, देखिए दो, ये देखिए ये प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल कांस्टेंट प्रोसेस हो गया, ये प्रोसेस क्या हो गया, आइसोथर्मल कांस्टेंट हो गया। फिर ये क्या हो गया, देखिए आइसोथर्मल कांस्टेंट प्रोसेस हो गया। ये भी देखिए क्या एडियाबेटिक कांस्टेंट प्रोसेस हो गया, ये भी क्या है देखिए एडियाबेटिक कांस्टेंट प्रोसेस हो गया। लेकिन देखिए 1 से 2 आने पर वॉल्यूम देखिए क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये V1 है और ये V2 है। 1 से 2 आने पर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, इसलिए बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस बोलते हैं। तो 1 से 2 क्या हो गया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस, वही लिखा हुआ 1 से 2 आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक उसी पर क्या देखिए 3 से 4 क्या देखिए वॉल्यूम देखिए घट रहा है ना, देखिए 3 से 4 डिक्रीज कर रहा है वॉल्यूम, मीन्स कंप्रेशन। तो क्या होगा 3 से 4 में आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस हो जाएगा। ठीक देखिए 2 से 3 देखिए क्या है, चूंकि यह TH डायग्राम है, TH डायग्राम में आपको वॉल्यूम का पता नहीं चल रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये पता चल रहा है ये क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो ये क्या है 2 से 3 बोलते हैं क्या, एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। क्या है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। इसमें भी वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब 4 से 1 क्या है, एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस है। ये एक्सपेंशन, ये क्या हो गया एक्सपेंशन, और ये क्या हो गया कंप्रेशन, कंप्रेशन हो गया। जैसे देखिए P से देखिए PV देखिए डायग्राम क्या, देखिए ये डायग्राम हो गया। 1 से देखिए 2 PV डायग्राम बनाएंगे, PV डायग्राम 1 से 2 है ना, 1 से देखिए PV डायग्राम में 1 से 2 देखिए एक्सपेंशन था, देखिए वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, और 2 से 3 देखिए एक्सपेंशन था, देखिए वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। देखिए यहाँ स्टार्टिंग वॉल्यूम आपका यही है ना, ये देखिए 4 है, 1 से 2 वॉल्यूम इंक्रीज, 2 से 3 देखिए वॉल्यूम इंक्रीज, तो एक्सपेंशन। फिर 3 से 4 देखिए वॉल्यूम डिक्रीज, 4 से 1 देखिए क्या है वॉल्यूम डिक्रीज, कंप्रेशन प्रोसेस, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या इसमें कि Q इन, यहां आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस में हम लोग हीट का क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हम लोग क्या करते हैं, हीट का एडिशन करते हैं। मींस इसमें जो हीट ऐड करेंगे, इस साइकिल में जो हीट ऐड करेंगे इस साइकिल में, वो हीट ऐड करते हैं कांस्टेंट थर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस पर। इसलिए यहां देखिए क्यू इन कहां पे दे रहे हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। तो Q1 से 2, चूंकि कांस्टेंट टेम्परेचर डायग्राम है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस है। मैंने शुरुआत में ही बता चुका था, आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट क्या होता है, यह वर्क क्या होता है, RT1 MRT, क्या था M,
क्योंकि m का मान 1 है इसलिए हम लोग m नहीं लिखे हम लोग। तो क्या होगा mRT1 ln V2 बाय V1। आइसोथर्मल में बता चुके हैं बहुत दिन पहले आपको, जब क्लास थी मॉड्यूल 1-2 चल रहा था उसी में बता चुके थे। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क बराबर क्या होता है mRT1 ln V1 बाय V2। ये होता है और Q in ये होता है। लेकिन 2 से में हीट ट्रांसफर क्या होगा 0 होगा, क्यों? बिकॉज एडियाबेटिक प्रोसेस अकर्स। एडियाबेटिक प्रोसेस अकर्स और एडियाबेटिक प्रोसेस बनते हैं हीट का ट्रांसफर क्या होता है 0। वर्क क्या होगा -CV इंटू T3 माइनस T2। ठीक इसी पर Q आउट क्या हो जाएगा mRT RT2 बाय ln V4 बाय V3, ये हो जाएगा आपका। और आप जानते भी हैं Q34 बाय W मीन्स W बाय क्या हो जाएगा RT3। चलिए यह V2 बाय V1 होगा, V2 क्या हो जाएगा Q बराबर हो जाएगा। और इसमें भी क्या होगा 0, क्यों? एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। और वर्क क्या है W4 क्या होगा -CV T1 माइनस T4 हो जाएगा। तो यहां से देखिए निकल Q in निकल गया, Q आउट निकल गया, तो W नेट निकल जाएगा। तो देखिए दूसरा देखिए पॉइंट देखिए क्या है, तो 2 से 3 क्या है एडियाबेटिक प्रोसेस है। देखिए इसमें एडियाबेटिक प्रोसेस 2 है, 2 से 3 है, 4 से 1 है। चूंकि 2 से 3 एडियाबेटिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है पता आपको है, बता चुके हैं मॉड्यूल 1 में और 2 और 3 बता चुके हैं आपको। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन होता है V2 बाय V3 इक्वल टू T2 बाय T1, ये वाला डिवाइड में क्या हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा T2 बाय T1 हो जाएगा। और सिमिलरली 4 से 1 भी क्या है एडियाबेटिक प्रोसेस है, क्या है एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। उसमें भी क्या हो जाएगा V1 बाय V4 बराबर T2 बाय T1 का 1 से लेकर V1 माइनस 1। अब फ्रॉम 1 और 2 से क्या है देखिए राइट साइड बराबर है, राइट साइड सिंस राइट साइड क्या है बराबर है इक्वेशन 1 का, और राइट हैंड साइड बराबर है किसका इक्वेशन 2 का बराबर है। जब राइट हैंड साइड इक्वेशन 1 का और 2 का बराबर है लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा बराबर होगा। इसलिए हम लोग क्या करें V2 बाय क्या हो जाएगा V2 बाय V3 बराबर V1 बाय V4 हो जाएगा। इसको इस पर अरेंज कर सकते हैं V2 बाय V1 बराबर V3 बाय V4। जब ये हल करने के बाद W नेट बराबर Q in और Q in माइनस Q आउट फॉर्मूला होता है W नेट बराबर, यही तो क्या होता है ये होता है। या क्या तो 1 माइनस Q आउट बाय ये हल सकते हैं, इसका वैल्यू पुट करेंगे V4 बाय V1, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना। देखिए V3 बाय V4 V4 बाय V3 बराबर क्या है V2 बाय V1 है। तो ये क्या है आपका हल हो जाएगा। तो हम लोग क्या द लार्ज बैक वर्क इज ए बिग ड्रॉबैक फॉर द कार्नोट साइकिल एज इन द केस ऑफ कार्नोट वेपर साइकिल। ये हो गया। क्योंकि 1 मिनट रुकिए, V2 V2 बाय V3 बाय हो जाएगा।